Hello students, welcome to Sudhiti Global Academy Mindfully. Sudhiti Naman to all. Dear students, in previous lecture, that is in part 13 of second chapter, we have studied embryo development. Now we continue our this topic embryo development. Embryo develops from zygote at the microphylar end of the embryo sac. Embryo एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड से डेवलप करता है जाइगोट से। द जाइगोट डिवाइड्स टू माइटोटिकली फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड करता है माइटोटिकली और प्रो एम्ब्रियो बनाता है। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपिंग प्रो एम्ब्रियो आर ग्लोब्यूलर एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो which finally forms mature embryo। अलग अलग स्टेज में एम्ब्रियो डेवलप करता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है। प्रो एम्ब्रियो बनने के बाद ये ग्लोब शेप में आ जाता है जिसे ग्लोब्यूलर बोलते हैं और फाइनली हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाता है जिसे मैच्योर एम्ब्रियो बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स। डाइकोट्स में किस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। The zygote undergoes transverse division, forming a large basal cell and a small apical or terminal cell. Dear students, zygote के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और छोटा सेल जो बना होता है जिसे हम स्मॉल सेल बोलते हैं वो एपिकल सेल होता है। इसे टर्मिनल सेल भी बोलते हैं और जो बड़ा वाला सेल माइक्रोपाइलर रीजन पर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग वेसल सेल बोलते हैं। द लार्ज वेसल सेल एनलार्ज एंड अंडरगोज ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 6 to 10 cells called सस्पेंसर। वेसल सेल डिवाइड करता है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 6 से 10 सेल्स बनते हैं, 6 to 10 सेल्स कॉल्ड सस्पेंसर, जिन्हें हम लोग सस्पेंसर बोलते हैं। The first cell of the suspensor towards the microphylar end is called haustorium। सस्पेंसर का फर्स्ट सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होता है इसे हाउस्टेरियम बोलते हैं। while the last cell of suspensor towards the chalazal end is called hypophysis। सस्पेंसर का लास्ट सेल जो चलाजल एंड पर प्रेजेंट होता है इसे हाइपोफाइसिस बोलते हैं। दैट लेटर डेवलप्स इनटू रेडिकल, जो बाद में रेडिकल बनाता है। नाउ द स्मॉल टर्मिनल और एपिकल सेल अंडरगोज वन वर्टिकल डिवीजन। स्मॉल टर्मिनल और एपिकल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होता है। The two cells formed from terminal cell divide by a transverse division, thus forming 4 embryonal cell or quadrant stage। Dear students, दो सेल वर्टिकल डिवीजन के बाद दो सेल अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन करते हैं, टर्मिनल सेल के और एपिकल सेल के, और 2 से 4 एम्ब्रियोनल सेल बन जाते हैं, इसे क्वाड्रेंट स्टेज बोलते हैं। फाइनली दीज 4 सेल्स डिवाइड वर्टिकली फॉर्मिंग 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो और ऑक्टेट स्टेज। और फाइनली वर्टिकल डिवीजन होता है और 4 सेल से 8 सेल का प्रो एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाता है, इसी को ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं। 4 cells are the apex, give rise to plumule, and another 4 give rise to hypocotyle except its tip। 4 cells apical cell के 4 cells जो डिवाइड हुए हैं 8 सेल, उनमें से 4 सेल्स एपिक्स के ऊपर वाले प्लम्यूल बनाते हैं और नीचे वाले जो 4 सेल होते हैं वो हाइपोकोटाइल बनाते हैं और वहां पर एक छोटी सी टिप भी प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो की जर्मिनेशन के लिए।
Now, next topic is structure of dicotyledonous embryo. Dicotyledonous embryo का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अब हम लोग. A typical dicotyledonous embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. एक डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो में दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है. The portion of embryonal axis above the level of the cotyledon is called epicotyle, while develops into plumule or baby shoot or future shoot. जो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेवल के ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे एपिकोटाइल बोलते हैं और यही आगे चल के प्लम्यूल में डेवलप हो जाता है और यही फ्यूचर सूट बनाता है प्लांट की. नाउ द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन. कोटिलेडन के ऊपर वाले पार्ट ने तो एपिकोटाइल बना लिया, लेकिन जो बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन की जो नीचे की लेवल वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे की साइड पर जो कोटिलेडन का पार्ट होता है उसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं, which develops into radical और रूट टिप और फ्यूचर रूट. जो रेडिकल में डेवलप कर जाता है और रूट टिप बनाता है और इसे बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर रूट भी बनाता है. Given below is a diagram, same diagram that you see above. The root tip is often covered a root cap called calyptra. Root tip कवर होती है रूट कैप से जिसे कैलेप्ट्रा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, रेडिश, रोज etc. These are the examples of some dicotyledonous plants. Dear students, I hope you will understood all the concepts of this lecture or this video. Thank you for watching this video.